फॉर ऑल द वर्किंग एस्पिरेंट्स आउट देयर वॉचिंग दिस वीडियो, आप जब भी तैयारी शुरू करने की सोचते होंगे या आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि क्या मैं इतने कम टाइम में तैयारी कर पाऊंगा? क्या मैं उन लोगों के साथ कॉम्पीट कर पाऊंगा जो ऑलरेडी 6 महीने 1 साल से तैयारी कर रहे हैं? क्वेश्चन वाजिब है, आना भी चाहिए। बट लेट मी टेल यू गाइज, देयर आर 2 टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स। वन इज जान लगा देंगे एंड सेकेंड इज जाने देंगे। जान लगा देंगे वाले वो एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो ऑफिस में 10 घंटे 12 घंटे भी काम कर रहे हैं, देन ऑल्सो दे वुड फाइंड 3-4 आवर्स डेली टू चेस देयर ड्रीम, टू फॉलो देयर ड्रीम। और जाने दो वाले वो एस्पिरेंट्स हैं जो अगर ऑफिस में 6 घंटे भी काम करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, बिचिंग करेंगे, लेकिन तैयारी नहीं करेंगे। दे विल ऑलवेज हैव एन एक्सक्यूज। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ सोच में है, एटीट्यूड में है। तो इस वीडियो में उन लोगों के लिए जो जान लगा देंगे वाली ब्रैकेट में आते हैं, आई वुड बी टेलिंग यू अ डेली रूटीन दैट अ वर्किंग प्रोफेशनल कैन फॉलो। राइट, कैसे आप अपने टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे आप अपनी स्टडी प्लान कर सकते हैं, दैट आई वुड बी डिस्कसिंग विद यू। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू 3 थिंग्स। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो ये 3 चीजें मत करें प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट बी गिल्टी अबाउट लैक ऑफ टाइम। राइट, अगर आपके पास कम टाइम है, डोंट बी गिल्टी अबाउट दैट, डोंट बी डीमोटिवेटेड बाय दैट। आई थिंक ये आपकी एक स्ट्रेंथ है कि वॉट एवर लिमिटेड टाइम यू विल हैव, यू कैन फोकस फुली ऑन योर प्रिपरेशन। जो नॉन वर्किंग है वो लोग भी 12 घंटे पढ़कर, फोन के साथ गप्पे मारकर, इधर उधर की बातें सोचकर कोई बहुत बड़े तीर नहीं मार रहे हैं। 4 to 5 hours इज ऑल वी रिक्वायर्ड। तो डोंट बी गिल्टी अबाउट लैक ऑफ टाइम। लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, देखिए आपके पास टाइम कम है, सो यू नीड टू बी स्मार्ट इन योर प्रिपरेशन। यू नीड टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। प्रायोरिटाइज कैसे होगा? यू हैव टू डू योर स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपके कुछ कंपोनेंट्स हैं, ट्राई टू एनालाइज विच कंपोनेंट इज योर वीकेस्ट, विच कंपोनेंट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, if you are from a UPSC background, you can easily find that the economic syllabus is very much doable for you. So you can focus on finance. If you are from a banking background, you have already cleared exams like SBI, PO, IBPS, PO, etc., etc. It means you are good in quant and reasoning. You can focus on finance or economics. अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं तो आपकी फाइनेंस अच्छी होगी, इट वुड बी डूएबल फॉर यू। आप इकोनॉमिक्स पे फोकस कर सकते हैं। सो दैट वे देयर कैन बी वेरियस कॉम्बिनेशंस डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल। डू अ स्वॉट एंड देन प्रायोरिटाइज योर प्रिपरेशन। थर्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, और खास करके जो अनमैरिड है, दे हैव लॉट ऑफ मनी एट देयर डिस्पोजल, और वो पैसा खर्चने के लिए तैयार रहते हैं। एंड दे बिकम ग्रीडी फॉर कंटेंट कि एडुटैप का भी ले लो, ऑली बोर्ड भी ले लो, बायजूस भी ले लो, अनु जनरल भी ले लो, आई एग्जाम भी ले लो, सारे कोर्स इकट्ठे करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो माई ओनली एडवाइस वुड बी डोंट बी ग्रीडी फॉर कंटेंट। ठीक है, मतलब कंटेंट होल्ड करके हमें कोई स्टोर नहीं भर लेना है कंटेंट का। व्हाट वी ऑल नीड इज जस्ट वन सोर्स दैट वी ट्रस्ट। ठीक है, चाहे वो बेस्ट ना हो, चाहे वो सेकंड बेस्ट हो, डजेंट मैटर, बट ऑल वी नीड इज फॉलो वन सोर्स एंड ट्रस्ट दैट सोर्स। दैट इज योर बेस्ट चांस टू क्लियर दिस एग्जाम। अगर आप एक सोर्स को फॉलो करेंगे, उसी पे ट्रस्ट करेंगे, उसी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, वही आपका एक बेस्ट चांस है एग्जाम क्लियर करने का। तो ये 3 चीजें हमेशा याद रखिएगा। इट विल बी लाइक अ ब्रह्मास्त्र इन योर प्रिपरेशन। नहीं तो आप ऐसे ऐसे नदी की तरह इधर उधर जाते रहेंगे, ठीक है, और एंड में पता नहीं कहां जाके मिल जाएंगे, किसी नाले में, and then you will not have any result out of your preparation. ठीक है, अब एक रूटीन कैसे बनाना है? सो माय एडवाइस इज कि जो भी आप रूटीन बनाएं, ठीक है, उसमें से हमें 5 स्लॉट निकालने हैं। देखिए, अब हम दिन में बहुत सारी चीजें करते हैं, उठते हैं, ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, ट्रैवल करते हैं ऑफिस को, ऑफिस में काम करते हैं, लंच करते हैं, लंच के बाद काम करते हैं, गप्पे मारते हैं, टी लेते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं, ट्रैवल करते हैं, घर आके रिलैक्स करते हैं, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, सोते हैं, बहुत कुछ करते हैं। बट इफ यू एनालाइज योर रूटीन अच्छे से, यू विल फाइंड दैट यू कैन मैनेज 5 hours a day। ठीक है, यू कैन मैनेज, ट्रस्ट मी, अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे, सोचेंगे, यू कैन इजिली मैनेज 5 hours a day। देख लीजिए, आप सपोज कीजिए आप यू हैव 9 hours ऑफ ऑफिस,
let's take 2 hours for getting ready and travel and all, which is 11 hours, 9 plus 2, 6 hours of your sleep, which is 17. 2 घंटे और लगा लीजिए, आपको घर पे आके खाना खाना रहता है, रिलैक्स करना रहता है, 19. स्टिल यू हैव 5 hours. लेट्स टेक 1 hour मोर आउट ऑफ योर प्रिपरेशन. 4 घंटे बचे, चलो 5 नहीं, 4 घंटे भी बहुत है. रेस्ट यू कैन मैनेज ऑन वीकेंड्स. ठीक है, तो 4 घंटे तो आप मैनेज कर सकते हैं, बट आई वुड से 5 hours भी मैनेज कर सकते हैं. डजंट मैटर 4 है या 5 है, क्वालिटी ज्यादा मैटर करेगी. अब बहुत लोग होंगे कि सर नहीं मैनेज होता है. अगेन फर्क कहाँ है? वही सोच में, वही एटीट्यूड में, जो मैंने बोला था. देयर आर 2 types ऑफ एस्पिरेंट्स, जान लगा देंगे या जाने देंगे. ठीक है, तो 5 स्लॉट हमें ढूंढने हैं. एंड हाउ दीज 5 slots शुड लुक लाइक? 3 big slots at least of 1 hour. I would tell you in the next slide how can you find these slots, but again you have to customize it as per your needs. And 2 small slots of 30 minutes each. ठीक है, 1 hour और 30 minutes. एटलीस्ट हमें ये 3 और एक 4 घंटे तो करने ही है. 5 हो जाए तो ज्यादा अच्छा है. हमें इसको यूज कैसे करना है? इन 3 big slots में से हमें 2 big slots में एक चीज पढ़नी है. जैसे हमने सपोज करो FM उठा लिया. ठीक है, जो एक अलग बिग स्लॉट है उसमें कोई दूसरी चीज करनी है. वो करंट अफेयर्स हो सकता है, ठीक है, आपका क्वांट हो सकता है, या फिर रीजनिंग हो सकता है. लेकिन हमें उठानी 2 ही चीजें हैं, ये याद रखना. वी हैव टू फोकस ऑन लिमिटेड थिंग्स बिकॉज दैट विल हेल्प अस टू बी प्रोडक्टिव एंड टू अंडरस्टैंड देम बेटर एंड टू रिटेन देम बेटर. तो 2 बिग स्लॉट्स में हम एक कोई भी चीज कर सकते हैं. हम FM कर रहे हैं, करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जो भी आप जैसे आप प्रायोरिटाइज करना चाहें, जो आपको मुश्किल लग रहा है, बड़ा लग रहा है. जो एक बिग स्लॉट बचेगा उसमें आप दूसरा कोई कंपोनेंट उठाएंगे. वो क्वांट हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, जैसे भी. ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने 3 बिग स्लॉट्स यूज करने हैं. और जो 2 स्मॉल स्लॉट्स हैं उनमें से एक मैं बोलूंगा कि आप न्यूज़पेपर या एडिटोरियल्स, ठीक है, एडिटोरियल मेनली इन द न्यूज़पेपर आप पढ़ लीजिए. थोड़े बहुत करंट अफेयर्स के MCQs प्रैक्टिस कर लीजिए. 30 घंटे में इतना ही हो पाएगा. और 30 मिनट में तो जो सेकंड स्मॉल स्लॉट है उसमें आप क्या कर सकते हैं? सेकंड स्मॉल स्लॉट में आप बेसिकली रिवीजन कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन डेली बेसिस. ठीक है, तो कुछ ऐसे हमें प्लान करना रहेगा. वी विल हैव टू प्लान आवर डे समथिंग लाइक दिस, राइट? I'll tell you a practical example in the next slide now. Suppose we can plan our day like this. Again, this needs to be customized, right? I wake up at 5:30. From 6 to 8:30, I have my first big slot, which is of 2.5 hours. Wow, that is really big, right? Then मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस से 6:30 तक वापस आ जाऊंगा, 7 बजे आ जाऊंगा, whatever it is. Then I can have my second slot from 7 to 8:30. Again, this is a big slot, more than 1 hour. ठीक है, then I will have dinner from 8:30 to 9:15. Then from 9:15 to 10:15 I have third big slot, which is again you can see a 1 hour. And then from 10:15 to 10:45 I have my first small slot. Now you would be thinking, sir आपने बोला था 5 स्लॉट चाहिए, 2 छोटे स्लॉट चाहिए, 3 बड़े स्लॉट चाहिए. छोटा स्लॉट कहाँ है इसमें? दूसरा, एक ही है ये तो. भाई जब आप ऑफिस में हैं, देयर इज अ ब्रेक फॉर लंच, फॉर टी, और वैसे भी you can't work in office for 9 hours continuously, right? I mean, I know people bitching about their boss, people doing gossip with their colleagues, कोई अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, कोई फ्रेंड से बात कर रहा है, ठीक है, सब कुछ जरूरी है, बट देयर इज अ लिमिट टू दैट. एंड यू हैव अ ट्रैवल टाइम ऑल्सो, राइट? तो इन सब के बीच में आई थिंक यू कैन फाइंड योर सेकेंड स्मॉल स्लॉट, राइट, इन विच यू कैन रीड सम एडिटोरियल्स ऑन योर मोबाइल और थ्रू द फिजिकल कॉपी, या फिर आप कुछ MCQs कर सकते हैं GA वगैरह के. सो वो 30 मिनट्स आप अपने ट्रैवल ब्रेक्स में से निकालिए. दैट शुड बी योर सेकेंड स्मॉल स्लॉट. ठीक है, और एंड में आई ऑलवेज से कि 15 मिनट सोने से पहले एक मी टाइम रखिए, जो मेरे लिए है, मेरा टाइम है, इन विच यू ट्राई टू रिफ्लेक्ट कि आपका दिन कैसा गया, इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन राइट ट्रैक, या फिर आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, हाउ कैन यू फर्दर स्पीड अप. ये सारी चीज़ें 15 मिनट बैठकर सोचिए. दिन में कुछ नया सीखा उसके बारे में लिखिए, कोई अचीवमेंट हुई हो, कोई लर्निंग हुई हो किसी बंदे को मिलकर, वो लिख सकते हैं. तो ये 15 मिनट का मी टाइम जरूर रखिए, इससे आपका थोड़ा स्ट्रेस भी लाइटन अप हो जाएगा सोने से पहले, एंड यू विल हैव गुड स्लीप.
ठीक है, तो ये स्लॉट्स आप ऐसे बांट सकते हैं। अगेन मुश्किल है, नहीं हो पा रहा है, फर्क क्या है सोच और एटीट्यूड में, जो मैंने आपको पहले समझाया है, जान लगा देंगे या जाने देंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा। जब भी आप एक डेली रूटीन बनाएं अपना, जैसे भी कस्टमाइज कर स्लॉट्स बनाएं, एक तो ऑलवेज टेक अ ब्रेक आफ्टर से 50 मिनट्स और 1 आवर। फॉलो दिस रूल, 1 आवर स्टडी या 50 मिनट स्टडी, 5 to 10 minutes of break, that is very much required. Our brain cannot work continuously, उसको भी ब्रेक चाहिए। टेक अ ब्रेक, गो एंड हैव अ सिप ऑफ वाटर, जस्ट वॉक अराउंड, राइट, इट विल हेल्प यू रिलैक्स। सेकेंड इज दैट व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, डू नॉट स्टार्ट इमीडिएटली कि पढ़ते ही बस किताब उठाई और लग गए, ऐसे नहीं होगा। When you wake up, you are lethargic, right? You need to make your body get into motion, and similarly your brain get into activity. So do some exercise for that. थोड़ी सी बाबा रामदेव नहीं बन जाना है हमें, ठीक है, कि ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा एक्सरसाइज करने लगे। Just some light exercises are required just to have the blood running in your body. ठीक है। Second, जब भी आप ऑफिस से वापस आए, your mind will not be fresh. That is what usually happens because in office कोई गंदा कस्टमर आ गया होता है, किसी कुलीग से झगड़ा हो गया होता है, बॉस ने कुछ बोल दिया होता है यार कि तुम काम सही नहीं कर रहे, होता है, सबके साथ होता है। सो वी आर नॉट इन राइट फ्रेम ऑफ माइंड एंड वी आर टायर्ड, वी आर एग्जॉस्टेड। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम अगेन आई वुड सजेस्ट व्हेन यू कम बैक फ्रॉम ऑफिस, ट्राई टू हैव अ स्मॉल नैप ऑफ अराउंड 15-20 मिनट्स। अंधेरा करके कमरे में सोइए, जस्ट रिलैक्स। आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्लीप, जस्ट रिलैक्स। स्मॉल नैप दैट विल energize you physically and mentally, and you will feel that the next 2 or 3 hours that you are studying, you will have full concentration, right? And third, whenever you have dinner time, obviously it takes around 15 minutes to do dinner and all. Rest of the time spend with your family, right? They're very important for you, they are your support in your preparation. There would always be a time जब आपको लगेगा नहीं हो रहा है, I will give up or I should give up, कोई फायदा नहीं है, but then this family will support you. जिनकी family नहीं है, you will have friends, right? Friends will also support you. So have somebody to whom you will talk. दिल से बात करोगे, ठीक है, दिल से शेयर करोगे, जो भी है बिंदास बात करोगे। ऐसा कोई होना चाहिए जिससे आप इस टाइम बात करेंगे, अपना सब कुछ शेयर करेंगे, एंड दे विल बी योर सपोर्ट सिस्टम। ट्रस्ट मी, 90% ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स टॉक अबाउट देयर सपोर्ट सिस्टम, दैट हाउ इट हेल्प देम, राइट गाइज? सो आई होप ये कुछ गाइडलाइंस फॉलो कर आप एक अपना कस्टमाइज्ड रूटीन बना सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा, ज्यादा एफिशिएंट बनाएगा, और आप टाइम भी मैनेज कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड फॉर सम फ्री कंटेंट ऑन डेली बेसिस you can join our Telegram channel, the link for which is given in the description of this video. So I take your leave now. Have a nice day. Bye bye.